अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। माँ बहुत हसीन थी। सुना है कि जब गांव में ब्याह कर आई तो मोहल्ले की औरतें उस हसीन दुल्हन को देखने के लिए टूट पड़ी थीं। अब्बा भी खुश शक्ल थे, मगर अपनी दुल्हन से उम्र में 20 बरस बड़े थे। कद काठ ऊंचा था। तभी पुलिस के महकमे में मुलाजमत मिल गई थी। अम्मी दुबली पतली छुई मुई सी, मगर दिल गुर्दे की औरत निकली। देखने को नर्मो नाजुक, मगर अंदर से फौलाद थी। शादी के बाद अब्बा के मन को भाई तो मियाँ बीवी के हुस्ने सलूक से गुजर बसर होने लगी। 1 साल बाद जबकि मैं पैदा हो चुकी थी, अब्बा वालिदा के मैके उन्हें लेने आए। तब पहली बार अम्मा की एक सौतेली खाला ने उनके कान में जहरीला जुमला फोंक दिया कि तुम्हारी बीवी की शादी से पहले इसके चचाजाद अकरम से खूब बनती थी। बड़ों ने उनका रिश्ता भी तय कर दिया था, मगर जमीन के तनाजे की वजह से भाइयों में दुश्मनी पड़ गई। रिश्ता खत्म हो गया। अब जरा उसका ध्यान रखना, क्योंकि अकरम तो उसकी जुदाई में ऐसा निढाल हुआ कि घर बार छोड़कर मज़ारों में पड़ा रहता है। खाला ने जल्दी पर तेल डालने को यह भी कह दिया। सौतेली खाला ने यकीनन ये बात किसी बेखा के तौर पर अब्बा के कान में न डाली थी। वो माँ से किसी बात का बदला लेना चाहती थी या फिर हमारे नाना से बुग़्ज़ निकाला था, क्योंकि उन्होंने माँ का रिश्ता उनके बेटे को ना दिया था। मामला जो भी था, अब्बा के दिमाग में शक का अलाव दहकाने को ये इत्तला काफ़ी थी। सुना है कि तफ्तीशी ज़हन होने के सबब पुलिस वाले अक्सर शक्की हो जाते हैं। उनका वास्ता मुजरमों से पड़ता है और उनकी ज़ुबान से जुर्म को उगलवाना भी होता है। वाले साहब भी इसी माहौल से वाबस्ता थे, लिहाजा वो मेरी माँ पर शक करने लगे। अब्बा का रवैया अम्मा से सख्त और खुरदरा हो गया। घर से निकलने पर पाबंदी लग गई। खामखा के शक व शुबा में गिरफ्तार हो गए। उन दिनों अम्मी मेरे भाई को जन्म देने वाली थी। नाना और मामू दोबारा उनको लेने आए। अब्बा ने जाने ना दिया। इसके बाद वो कभी भी मैके ना जा सकी। माँ हर सितम सहती रही कि मैका माँ से होता है, और उनकी माँ सौतेली थी। उधर 2 बच्चे उनके पैरों की जंजीर बन चुके थे। वो हर कीमत पर अपना घर बसाए रखना चाहती थी। अब्बा की ज़्यादती बर्दाश्त करके भी चुप रहती। मोहल्ले में किसी ने कोई ऐसी बात ना सुनी जिससे पता चलता कि मियाँ बीवी में कोई अंदरूनी चपकलश है। उन दिनों हम 5 बहन भाई थे। जब एक रोज़ ये वाक़या हुआ, सुबह उठे तो घर में शोर बरपा था। माँ चीख रही थीं और अब्बा उन पर तशद्दुद कर रहे थे। उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़क कर उन्हें जलाने की कोशिश की तो वो खौफ से भागकर पड़ोस में चली गईं। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। अब्बा ने उन्हें बहुत ज़दोकोब किया था। ज़ख्मी हालत में पड़ोसी उनको अस्पताल ले गए। उन्हें अम्मा से हमदर्दी थी, क्योंकि शादी के 12 बरस तक उन्होंने हर हाल में निबाह किया था। वो जानते थे कि ये एक शरीफ और सुघड़ औरत है। कोई भी उनके बारे में किसी किस्म की गलत बात सुनना नहीं चाहता था। गांव के हेल्थ सेंटर में सिर्फ एक लेडी डॉक्टर थी जो शहर से आती थी। उसने इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और मोहल्ले वालों ने वालिद को समझाया कि तुमने ये क्या जुल्म अपनी बीवी पर ढाया है, जो तुम्हारे 5 बच्चों की माँ है। आखिर इसको क्यों इस कदर पीटा है? इसका कसूर तो बता दो। अब्बा क्या कसूर बताते, कसूर तो कुछ था भी नहीं। बहरहाल आपस का मामला कहकर इस बात को रफा दफा कर दिया गया। पुलिस थाने तक बात न पहुंची। कैसे पहुंचती? अब्बा तो खुद पुलिस में थे। अब्बा की बस एक ही गमगुसार थी, या सहेली कह लें। वो थी खाला नसीम, जो पड़ोस में रहती थी। जब माँ ठीक हो गई तो एक रोज़ खाला नसीम आई। उसने कसम देकर सवाल किया, रहमत सच बताओ कि उस रोज़ किस बात पर झगड़ा हुआ था जो तुम्हारे शौहर ने इस कदर तुमको मारा जैसे जान लेने के दर पे हो, जबकि इतना तो कोई शौहर अपनी बदचलन बीवी को भी ना मारता होगा। वो मुझे बदचलन ही गर्दानता है, जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं सच्ची औरत हूँ और ये सच बोलने की ही सज़ा है। मुझे खुलकर बताओ रहमत। मैं समझी नहीं, क्या खुलकर बताऊँ? मेरी शादी के दूसरे साल सौतेली खाला ने सिराज को बताया था कि रहमत को उसके बचपन में दादी चचा के बेटे अकरम के नाम कर गई थी। क्या जाने मंगनी की रस्म भी हुई हो। बहरहाल इस बात पर सिराज के दिल में गलत फहमी थी कि मैं जिस लड़के से मंसूब थी वो और मैं जवानी तक एक घर में पले बड़े थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि रहमत बचपन से अकरम को चाहती हो। उनके दिल में यही खलश रात दिन सताती रहती थी और शबो रोज़ बहाने बहाने से ताने देते और मेरा माजी को रेदना चाहते थे। आखिरकार उस रात उन्होंने मुझसे कसम देकर पूछा कि सच बताओ, क्या तुम और अकरम एक दूसरे को चाहते थे? उन्होंने मुझे बच्चों की कसम देकर पूछा था और वादा किया था, अगर दिल की बात सच सच बता दूंगी तो कुछ ना कहूँगा।
मैंने कसम पर यकीन किया। बच्चों की झूठी कसम खाकर अल्लाह को नाराज न करना चाहती थी। तभी सच सच बता दिया कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, क्योंकि बड़े कहते थे कि रहमत का ब्याह अकरम से करेंगे, लेकिन फिर झगड़े की वजह से ना हुआ। आपसे शादी किस्मत में लिखी थी, सो हो गई। मगर कसम खाती हूँ, हमारा सिर्फ सोच तक पसंद का रिश्ता था, कोई जिस्मानी ताल्लुक ना था। अम्मा ने खाला नसीम को मजीद बताया, बस बहन, इतना सुनना था कि कसम वसम सब भूलकर मियाँ जी मुझ पर टूट पड़े। इस कदर मारा कि मेरी हड्डी पसली एक कर डाली। मैंने दुपट्टा मुंह में ठूंस लिया कि शोर से बच्चे ना जाग पड़े। फिर बावर्ची खाने से मट्टी के तेल की बोतल और माचिस ले आए और मुझे सेहन में घसीटकर मट्टी का तेल छिड़कने लगे कि अभी जला देता हूं तुझे। लगता था उन पर जुनून सवार है। तभी मैं दौड़कर पड़ोस में चली गई और जान बचाई। खाला नसीम दम बखुद अम्मा की बात सुन रही थी। ये दोनों बरामदे में बैठी थी, जबकि मैं बावर्ची खाने में आटा गूंद रही थी। मैंने सारी बात सुनी। यूं मुझे पता चल गया कि क्या मामला हुआ था। जिस दिन सौतेली खाला ने अब्बा को ये बात बताई थी, उस दिन के बाद से 12 साल तक माँ दोबारा मैके न गई, कभी घर से कदम ना निकाला। इस पर भी ताने तशने और शौहर की नफरत अम्मा का मुकद्दर बन गई। हालांकि मेरी माँ ने घर बार और अपने बच्चों से टूटकर मोहब्बत की थी। शौहर की वफादार खिदमत गुजार रही, इताअत में कभी कमी ना लाई थी। लगता था कि अब्बा का दिल पत्थर का था। मन के आईने में बाल आ गया तो ना मिट सका। अम्मा ने 12 बरस घर की 4 दीवारी में एक कैदी की मानद गुजार दिए। कभी हरफे शिकायत जुबान पर ना लाई। मैके वालों में सिर्फ नाना ही कभी कभार मिलने आते थे। जब तक वो जिंदा रहे, उन्होंने अपने बाप से भी शिकवा ना किया। मुझे तो लगता था मेरी माँ अपने चचाजाद को भूल भाल गई थी, लेकिन ये अब्बा के जहन की खराबी थी कि वो हर लम्हा उनको उनका भूला हुआ माजी याद कराते रहते थे, जबकि माँ की कमजोरी उनके बच्चे थे। हमसे अम्मा वालेहाना प्यार करती थीं और एक लम्हे को नजरों से ओझल न होने देती। हमारी खातिर हमारी प्यारी माँ ने हर जुल्म बर्दाश्त किया था। अब्बा अजीब सोच के आदमी थे। यूं तो नॉर्मल इंसान लगते थे, खूब जानते थे उनकी बीवी एक शरीफ औरत है और किसी से उस औरत का कभी गलत ताल्लुक नहीं रहा है। वो कभी भी घर से बाहर जाती ही न थी। अड़ोस पड़ोस से कोई औरत खुद घर के अंदर आकर मिल जाती तो इखलाक से पेश आती थी। मगर अब्बा शकी आदमी थे। शायद उनके जहन से ये बात चिपक कर रह गई थी कि उनकी बीवी के इश्क में अकरम दीवाना था, तो जरूर रहमत भी उसको इतना ही चाहती होगी। ये कोई ऐसी काबिल ताजीर बात न थी कि अकरम से बुजुर्गों ने शादी तय कर रखी थी। शादी से कबल मंसूब हो जाने पर लड़के या लड़की के दिल में पसंदीदगी के जज्बात जन्म ले लेते हैं। मगर ये कोई ऐसा जुर्म तो नहीं कि जिसकी सजा किसी को उम्र भर मिलती रहे। माँ को मगर इस बात की सजा उम्र भर मिलती रही। उनको अब्बा ने सारी जिंदगी सूली पर लटकाए रखा। हर बात पर, हर रोज, हर घड़ी यही ताना कि तुम तो शादी से पहले किसी को चाहती थी, तो मेरी कब हो? ये तो बच्चों की वजह से तुमने मुझे बर्दाश्त किया हुआ है। ये हकीकत थी। हमारी मोहब्बत भी माँ के पैरों की जंजीर बनी हुई थी, क्योंकि हमारे बगैर एक मिनट ना रह सकती थी। जब तक हम छोटे थे, माँ और बाप के दरमियान इस झगड़े को ना समझ सके। जब जरा समझ आई, इस मामले को समझने लगे। बचपन में तो एक नामालूम वजह के बायस हर वक्त की कशीदगी और झगड़ा देखा था। तब भी सख्त कोफ्त और उलझन होती। माँ और बाप के दरमियान तनाव से बच्चों को कितनी ज़हनी अजियत होती है, ये कोई क्या जाने। मेरे दूसरे बहन भाई अब इतने बाशऊर हो गए थे कि इस झगड़े का सबब जानने की कोशिश करते। एक रोज माँ ने तंग आकर कह दिया कि मुझसे मत पूछा करो, अपने बाप से पूछो, क्यों उसने घर को जहन्नम बना रखा है, क्यों मुझसे झगड़ा करता रहता है। तभी अब्बू ने एक निहायत भयानक किस्म की कहानी सुनाई कि शादी से कबल तुम्हारी माँ का किरदार ठीक ना था, ये अच्छी औरत नहीं है। इसको अपने मंगेतर अकरम से प्यार था, जो उसके इश्क में फकीर बन गया है और मज़ार पर पड़ा रहता है। गांव में आज भी वो रहमत के इश्क का जिंदा इश्तिहार है। इसके बाद अब्बा का हिजाब जाता रहा। वो निहायत बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात हम बच्चों के सामने हमारी माँ पर लगाते। हमारे रूबरू साबका मंगेतर के ताने देकर अपनी बीवी को शर्मिंदा करते। माँ हमारे लिहाज के कटने लगती थी। उन दिनों हमारी कच्ची उम्रें थीं और लड़कपन का दौर था, इसलिए अच्छे बुरे की तमीज़ अभी नहीं आई थी। हम बात का वैसा ही असर कबूल कर लेते थे जैसी बात हमसे कही जाती थी। बस मेरे चारों बहन भाइयों ने बाप की बातों का गहरा असर लिया। ख़ास तौर पर मेरे बाद वाले भाई बहराम ने रफ्ता रफ्ता मेरे भाई के शऊर में वो जहर सरायत कर गया
जो वालिद ने उसके कच्चे जहन में घोल दिया था। तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं है, तुम्हारी माँ का कोई यार भी है जो इसके इश्क में पागल फिरता है। अपनी माँ के लिए ऐसी बातें सुनना और बर्दाश्त करना किसी भी नौजवान के लिए आसान नहीं। लिहाजा उसके दिल में अंदर ही अंदर एक लावा पकने लगा। माँ बेचारी जीती थी न मरती थी, औलाद अब जवान हो रही थी और वह औलाद के सामने अपनी सफाई भी पेश न कर सकती थी। और किस बात की सफाई पेश करती? जिसने कोई कसूर ही ना किया हो वो क्या अपनी सफाई पेश करे? मैं अलबत्ता समझती थी कि मेरी माँ बेकसूर है। अब्बा की तो आदत थी हर वक्त किसी को मुजरम ठहराने की, मगर वो इस बात का एहसास ना कर सके कि बाप का माँ के खिलाफ गलत और जहरीला किस्म का प्रोपेगेंडा उनके बच्चों पर कैसे मनफी असरात मुरतब करेगा। हम सारे हमेशा के लिए अपने वालदैन से मुतनफ़र हो रहे थे। यही नहीं, घर में एक प्यार और मोहब्बत और एतमाद की जो फिजा होती है वो हलाकत में पड़ चुकी थी। अफसोस, फिर हम बच्चे प्यार भरे रिश्तों के एतमाद से आरी रह गए जो एक पुरसुकून घर में परवरिश पाने वाले बच्चों के माबैन कायम होता है। हम माँ बाप से ही नहीं, आपस में भी एक दूसरे से मुतनफ़र होते गए। किसी रिश्ते पर एतमाद ना रहा, किसी से प्यार ना रहा। दरअसल हम सख्त ज़हनी कुर्ब, कशमकश और इंतशार के कांटों में फंसकर बड़े हुए थे। अब्बा को तो बिल्कुल भी इस बात की समझ न थी कि उनके इस गलत किस्म के रवैये से उनकी अपनी औलाद का किस कदर नुकसान हो जाएगा। हम तो ज़हनी और रूहानी तौर पर खोखले और कंगाल हो गए। मेरे दूसरे बहन भाई माँ और बाप दोनों के ना रहे, जबकि मैं माँ से कुछ हमदर्दी दिल में रखती थी। उन दिनों मेरे भाई बहराम की उम्र 16-17 बरस थी जब यह हादसा हुआ। एक रोज़ वालिद ड्यूटी से घर आए तो अम्मा से मुखातिब हुए कि आज इस मनहूस अकरम का दीदार हो गया है जो तुम्हारे इश्क में पागल होकर मलंग बन गया। तुम्हारे मैके के गांव जाना हुआ था, वहां कोई कत्ल हो गया था, इस सिलसिले में गया था। थाने में कुछ नशई लाए गए, उनमें अकरम भी था, जिसको नशा करने की वजह से झगड़ने पर पुलिस पकड़ लाई थी। मैंने तो चित्तर लगवाकर उसका काम ही तमाम कर दिया, मगर मेरे दिल में जो आग भड़कती है वो फिर भी ठंडी नहीं हुई है। अम्मा तो सदा की बेजुबान थी, हर बात का जवाब खामोशी में दिया करती थी। आज भी कुछ न बोली, जैसे उनको इस बात से कोई गर्ज ना हो। वालिद को उनकी खामोशी खुल गई और ज्यादा तैश दिलाने को ओल फोल बकने लगे कि यार से इतनी भी हमदर्दी नहीं जो उसकी मौत पर एक ही आंसू गिरा दो। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? तेरा यार तो मलंग बना फिरता था और तू पत्थर है। भाई, इस पर अम्मा सिसक कर रोने लगी। जाहिर है जवान औलाद के सामने इतनी अहानत कौन औरत सह सकती है। वो तो अपनी बदनसीबी पर रोई। अब्बा ने बहराम को पुकारा, देखना बेटा कैसे तेरी माँ अपने यार के मरने का सुनकर बैन करने को है, फूट फूट कर रो रही है। भाई पास ही बैठा अपना जूता पॉलिश कर रहा था। उसकी उम्र ऐसी थी कि जिसमें होश की बजाय जोश का ज्यादा अमल दखल होता है। सो वो अब्बा की बातों पर यकदम सख्त तैश में आ गया। जल्दी में उठा और मुंह से एक लफ्ज निकाले बगैर अब्बा का पिस्तौल निकाल कर ले आया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अम्मा की खोपड़ी के टुकड़े उड़कर दूर जा पड़े। जब वो खून में लथपथ गिर गई तो उसने अपना रुख अब्बा की तरफ कर लिया और उसके साथ भी यही सलूक किया। हमने जो ये मंजर देखा तो खौफ से कमरे में घुसकर चारों ने अंदर से कुंडी लगा ली। इस कदर खौफनाक मंजर था कि मेरी छोटी बहन बेहोश हो गई और छोटे भाई की भी खग्गी बन गई। फायर की आवाज पर पड़ोसी आ गए और सेहन में झांका। ऐसा मंजर खुदा किसी को न दिखाए। उन्होंने पुलिस को इत्तला की। भाई ने रजाकाराना तौर पर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मेरा कमसिन भाई, जिसके जहन में बचपन से अब्बा की नादानी ने जहर भरा था, जेल की आहनी सलाखों के पीछे चला गया। कई दिनों तक हम डरे सहमे रहे। फिर हमको चचा अपने घर ले आए। मेरी शादी अपने बेटे से कर दी। मेरी उम्र 18 के लगभग थी और खासी समझदार थी। भाई तो जेल जा चुका था। बाकी 2 बहनें और एक भाई छोटे चचा के घर में रहने लगे। माँ की वफात का गम था, अब्बा का भी दुख था। माँ तो ऐसे शिकंजे से निजात पा चुकी थी जो उनको हमा वक्त जानकनी के अजाब में मुब्तला रखता था। ज्यादा गम तो मुझे अपने भाई बहराम का था, जिसके हाथों नाहक अम्मा और अब्बा का कत्ल हो गया था। माँ बाप के साथ जिंदगी परेशान कुन थी तो उनके बाद भी आजाब थी। मैं तो फिर अपने घर में सुखी थी। चची के हाथों मेरे भाई बहन खार हो गए। उनको खुश करने की खातिर दोनों छोटी बहनों को बड़े पापड़ बेलने पड़े। वो आपस में झगड़ती और एक दूसरे की इज्जत न करती, जिन पर चचा उनकी पिटाई कर देते। छोटा भाई चचा के बच्चों से उलझता, वो गुस्ताख और बदतमीज कहलाता।
जरा बड़ा हुआ तो गलत राह पर चल निकला। मुझे उससे उम्मीदें थीं, मगर वो घर से गायब रहने लगा। चचाओं ने काफ़ी समझाया, सख्ती की तो घर से भाग गया। बाद में एक बहन को मैंने देवरानी बना लिया और वो मेरे पास आ गई। छोटी को चचा ने दूसरे गांव ब्याह दिया, मगर वो शादी के 3 साल बाद तलाक लेकर लौट आई। उसकी दोनों बच्चियों को ससुराल वालों ने रख लिया, जिस पर वो हर वक्त रोया करती थी। ऐसे माँ बाप के बाद औलाद का हशर बुरा होता है, जिनके घर लड़ाई झगड़ा रहता है। औरत जितनी कोशिश करे औलाद की खातिर कुर्बानियां दे या उसकी अच्छी परवरिश करने की कोशिश करे, जब तक बाप साथ न दे, अकेली माँ औलाद की जिंदगी नहीं सुधार सकती। हमारी माँ तो बेचारी शौहर के शक्को शुबा की नजर हो गई। हमारी बदकिस्मती ने इन तमाम मसाइब के बाद भी हमारा पीछा ना छोड़ा, और सितम दर सितम यह हुआ कि मेरा देवर, जिसकी शादी मेरी बहन के साथ हुई थी, वो भी शादी के चंद साल बाद मेरी बहन पर शक करने लगा और उसी रविश पर चल पड़ा जिस पर मेरे अब्बा तमाम उम्र चलते रहे और मेरी वालदा को अपने सितम का निशाना बनाते रहे। ये खून का असर था या कुछ और, क्योंकि वो भी था तो मेरे वालिद का भतीजा। उसने भी मेरी बहन की जिंदगी को जहन्नम बनाने में कोई कसर ना उठा रखी। वो उसे हर वक्त यही ताने देता कि तू बदचलन माँ की बेटी है और खुद भी बद किरदार है। मेरी बहन बेकसूर और हसास भी ज्यादा देर ये सितम ना सह सकी और उसने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। वालदैन के बाद तमाम बहन भाइयों का दुख दिल में लिए जी रही हूँ और अपने घर में खुश होने के बावजूद उदासी के हिसार में घिरी रहती हूँ। दोस्तों, बेशक जैसा किसी की बेटी के साथ करेंगे वैसा आपकी बेटी के साथ भी होगा, और ऐसा ही इस कहानी में हुआ। तो दोस्तों, मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे की इज्जत करें, भरोसा करें और एक दूसरे का भरोसा ना तोड़ें। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।